बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना फ़िज़िक्स का यूट्यूब चैनल आइडियल फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लेक्चर सीरीज़ हमारा अभी में चल रहा है और आपको याद होगा इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो उसमें हमने एक तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है और साथ साथ हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इन अ क्लोज सरफेस, उसको हमने तफसील से बात की। उसका हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने ऑब्टेन किया था और आज हम इसी चीज़ को ही मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम यकीनन गॉसेस लॉ ही पढ़ेंगे, मगर इस गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले आपको किसी हाल में उस टॉपिक का समझना ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी ने उसको मिस किया हुआ है तो ज़रूर इस जो है ना इस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे अपने आपको दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा रिकॉल करें कल वाला जो टॉपिक है उसमें हमने एक समझ लीजिए एक रफ वर्क है। मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया था। एक स्फेरिकल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस मस्ट है, ज़हन में रख लीजिएगा। फिर आपको याद होगा इसके बीच में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज किया था। फिर हमने क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी हमने कैलकुलेशन की। तो रिजल्ट आपके सामने होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारा कल का हमारे इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसका हिस्सा था। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज के बराबर आया था। फिर अगर आपको याद होगा मैंने इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपके साथ शेयर किया था। पहला पॉइंट, इधर से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, इस क्लोज सरफेस से कितने फ्लक्स पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकता है, वो इसी मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक ये क्लोज सरफेस के शेप ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में भी शेप का आर मतलब आपको कोई यहाँ पर आर लिखा हुआ या कोई दूसरा कोई पैरामीटर कोई फैक्टर आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा साथ साथ आपको याद होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ अगर आप लिखना चाहें किसी दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन है। तो एक साइंसदान गुजरा है ना, उसका नाम गॉस है, आप सबको मालूम है। इसने क्या सोचा कि अगर ये किसी मतलब इसके अंदर किसी दूसरे शेप साइज स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता और मैं अगर इसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज ना करूं, 2 चार्ज इनक्लोज करूं, 3 चार्जेस के अंदर इनक्लोज कर दूं, करते करते अगर n चार्जेस इनक्लोज कर दूं, वो भी एक ऐसा शेप में जिसका शेप कुछ भी क्यों ना हो, तो फिर टोटल फ्लक्स क्या हो सकता है, वही चीज़ हमें गॉस ने ही बताया है। कैसे होगा वो मैं आपको जो है ना इसका डेरिवेशन यहाँ पर की है, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, देखो स्फेरिकल तो हमने लिया है, आज मैं कोई दूसरा शेप ले लेता हूँ। जैसे अंडा, वो भी एक स्फेरिकल तो है ही नहीं, मगर उस शेप को भी आप एक क्लोज शेप लिख कह सकते हैं। मशकीज़ा, वो भी एक क्लोज शेप है। इसी तरह मैं कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले लेता हूँ। देखें, कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप बताएं, कोई रोक सकता है? रोक सको तो रोक लो, ठीक। बहरहाल यहाँ पर तब्दीली आई है, मैं यहाँ पर शेप में तब्दीली लाया हूँ। मैंने यहाँ पर जो चार्ज है इनक्लोज किया उसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर कोई चार्ज होगा उसको मैं Q2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। करते 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 इसमें बहुत सारे चार्ज इनक्लोज हो सकते हैं। इसको आखिरी चार्ज को मैं Qn कहूँगा, नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज इन दिस क्लोज सरफेस। फिर क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट होगा, ये जो Q1 जो फ्लक्स पास कर रहा है, ये Q2 फ्लक्स जो पास कर रहा है, इस तरह Qn फ्लक्स जो पास कर रहा है, हमने जितने भी चार्जेस इसके अंदर इनक्लोज किया हुआ होगा, इन सब की वजह से इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, वो भी गॉसेस लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है इस गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्जेस इनक्लोज, ये तो हमें पता भी है,
ये तो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया, मैंने आपको समझाया हुआ भी है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिया भी था, समझाया भी था। तो ये जो फ्लक्स पैदा करेगा, ये जो चार्ज Q2 फ्लक्स पैदा करेगा, Qn चार्ज जो फ्लक्स पैदा करेगा, इन सब को अगर आप जमा करें तो टोटल चार्जेस होंगे, और टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज पर ही डिपेंड करता है। इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि बहुत सारे चार्जेस इनक्लोज किया हुआ है, तो लेट Q1 Q2 Qn आर द चार्जेस इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। ये फार्मूला ज़हन में रख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए टोटल फ्लक्स यानी कि सिंगल चार्ज की वजह से जो फ्लक्स था वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर जो चार्ज है इस Q को अगर मैं Q1 से रिप्लेस करूँ, कोई मसला तो है नहीं। अगर Q1 की वजह से टोटल फ्लक्स को निकालना हो तो उसको मैं φ1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। चले मैं यहाँ पर भी φ1 लिखता हूँ। तो वो जो φ1 है 1/ε0 टाइम्स, मैं जस्ट कुछ नहीं करने वाला, इस Q को रिप्लेस करूँगा किससे, Q1 से, क्योंकि चार्ज का नाम मैंने चेंज किया है। ठीक इसी तरह अगर Q2 की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करनी हो तो उसे मैं φ2 का नाम दूंगा। फार्मूला फिर वही है जो हमने इससे पहले डिराइव किया हुआ है, 1/ε0 टाइम्स Q को मैं रिप्लेस करूंगा Q2 से। करते जाइए और Q3 के लिए निकाले, 4 के लिए निकाले, 5 के लिए निकाले, और सबसे एंड में आप Qn के लिए निकाल लीजिए। तो Qn के लिए φn का नाम दें, और φn 1/ε0 टाइम्स Qn के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, गॉस लॉ हमें यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं मालूम जो कराता, यह हमें टोटल चार्ज का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कराता है। तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स निकालना हो Q1 का फ्लक्स को, Q2 जो फ्लक्स पैदा कर रहा है, Qn जो फ्लक्स पैदा कर रहा है, इन सब को मैं क्या करूँगा, जमा करूँगा। तो हमें क्या मिलेगा, यकीनी बात है टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 φ4 φ5 करते करते φn होगा। इनकी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, खुशी से पुट करना है आपने। ठीक, तो इनकी वैल्यू पुट करने से φ1 के बजाय आप 1/ε0 टाइम्स Q1 इधर से हमने उठाया, डायरेक्ट इधर पुट कर दी, फिर प्लस एज इट इज आ गया। इस φ2 के बजाय हमने ये वाला जो है ना वैल्यू इसमें पुट कर देना है। φ3 के बजाय 1/ε0 टाइम्स Q3 लिखना है। करते करते सबसे एंड में इस φn के बजाय 1/ε0 टाइम्स Qn लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई चीज़ कॉमन लेते हुए, कॉमन भी आपको नज़र आ रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें जो कॉमन ले सकते हैं 1/ε0 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2, इधर एंड में Qn बच गया। अगर Q1 को प्लस कर दूं Q2, फिर प्लस कर दूं Q3, करते करते Qn प्लस कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो सारे चार्जेस मिलेगा जो इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड। अगर मैं इस टोटल चार्ज इनक्लोज को बार बार लिखने के बजाय मैं इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करूं तो यकीनन आपको कोई गुस्सा नहीं है। मैं क्या करता हूं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मैंने इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया। तो साफ सुथरी बात है, इस फार्मूले से वन सेकेंड कल वाला फार्मूला जैसा ही है, बस उसमें सिर्फ एक चार्ज था। आज हमने बहुत सारे चार्ज इनक्लोज किया है। वहाँ पर हमने अपने आसानी की खातिर फार्मूले को डिराइव करने के लिए एक स्फेरिकल सरफेस लिया था, मगर एंड में जो फार्मूला बना था वो स्फेयर कोई मतलब ज़रूरी था नहीं, कोई भी शेप के लिए भी हो सकता था। इसीलिए हमने आज एक आर्बिट्ररी शेप लिया है और इसमें कैपिटल Q टोटल चार्ज इनक्लोज को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक सिंपल मतलब ये होगा, जितने भी इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ज़्यादा होंगे उतना ही इधर से फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा। ये भी वंस अगेन वही चीज़ बताता है कि ये कोई जो है ना आर्बिट्ररी, मतलब ये किसी भी शेप पर, किसी भी साइज़ पर, ज्योमेट्री पर ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, मगर शर्त है तो सरफेस का क्लोज्ड सरफेस होना मस्ट है। दूसरी बात जो है ना मीडियम पर डिपेंड करता है। ये था डियर स्टूडेंट हमारा गॉसेस लॉ। अब सवाल ये पैदा होते हैं, हमने गॉसेस लॉ क्यों पढ़ना है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। ऑलरेडी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, इसके बाद यहाँ पर गॉसेस लॉ क्यों पढ़ना है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
इसका जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा, अगली वीडियो देखनी होंगी। मगर गॉसेस लॉ करने से पहले, पढ़ने से पहले है इसकी कैलकुलेशन, हम गॉसेस लॉ को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको करने से पहले एक इमेजिनरी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। उस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। जब भी कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कहीं पर गॉसेस लॉ आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस सूरत में आपको उसी फील्ड के अंदर एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ेगा। वो आपको कैलकुलेशन के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि वो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगा, वो क्लोज सरफेस ही है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। इसका मेन मकसद क्या होगा, इंशाल्लाह ताला इसको फर्दन जो है ना गॉसेस लॉ की जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो डिटेल तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ ही जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना, मेरा जो लेक्चर है समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।